हेलो फ्रेंड्स, ये 1 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स का जो है वो शॉर्ट नोट्स है। तो क्या हुआ है कि लोकसभा में जो है बर्थ और डेथ का बिल पास हुआ है, मतलब जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक जो है वो बिल पास हुआ है 2026 का। तो ऐसा नहीं है कि ये पहला जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन का बिल है। इससे पहले जो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन बिल आया था, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में भी एक आया था। तो आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पहला अधिनियम है। तो नहीं, पहला अधिनियम आप याद रखिएगा 1969 में आया था। अब इस अधिनियम को लाने का बस यही कारण है कि लोग जन्म लेते थे तो वो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते थे, मतलब बर्थ जो रजिस्ट्रेशन नहीं होता था तो सरकार का रिकॉर्ड में नहीं आ पाता था। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मर चुके हैं लेकिन अभी तक सरकार के रिकॉर्ड में वो जीवित हैं। तो इसी को ठीक करने के लिए और एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड रखने के लिए डाटा सरकार ये बिल लेकर आई है। अब इसमें क्या विशेषता है कि विशेषता यही है इस बिल का कि अंदर जन्म के मतलब 2 साल उनको टाइम दिया जाएगा कि वो अपना बर्थ और डेथ का जो है रजिस्ट्रेशन करा ले। और अगर वो 2 साल के अंदर नहीं कराते हैं तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अनुमति लेना पड़ेगा। अगर 2 साल उनका जन्म का टाइम पीरियड पार हो चुका है तो 2 साल के बाद अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अनुमति या आदेश लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हम लोग का जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होगा। उसके बाद फर्जी पंजीकरण जो है वो रुक जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि हम लोग का देश के नहीं है लेकिन वो लोग बाहर से आकर हम लोग के देश में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो क्या होता है, फ्रॉडलेंट होता है, वो रुक जाएगा। उसके बाद हम लोग का देश में जो डाटा एरर है, मतलब हम लोग का सही से डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है कि कितना लोग जीवित है, कितने लोग मर चुके हैं और कितना जनसंख्या है। ताकि हम लोग का जनसंख्या अगर सही से पता हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पॉलिसी मेकिंग में उसका यूज कर पाएगी अच्छे से। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है, और साथ ही साथ क्या होगा, पारदर्शिता होगा, अच्छा से मतलब गुड गवर्नेंस कर पाएगी। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ये सब से रिलेटेड गवर्नमेंट क्या करेगी, अच्छे से पॉलिसी बना पाएगी कि कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, कितने बच्चे जन्म लिए, हम लोग का देश का जनसांख्यिकी कितना है। और साथ ही साथ सही से कानूनी मतलब न्याय, भ्रष्टाचार, ये सब में भी थोड़ा कमी आएगा। तो यही सब के उद्देश्य से ये लाया गया। तो बस आपको ये याद रखना है कि 2 साल के अंदर करा लेना है। 2 के जगह पे क्वेश्चन में 5, 3 साल, ये सब ऐसे देकर आपको मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और सेकंड ऑप्शन रह सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अनुमति जरूरी नहीं है, तो नहीं जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है यही है। उसके बाद दूसरा है कि सेकंड न्यूज़ है समुद्र मंथन से। समुद्र मंथन क्या है कि ये हम लोगों का नेशनल एक्सप्लोरेशन स्कीम है, ठीक है। और कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन पेट्रोलियम के अंदर आता है। अब ये समुद्र मंथन क्या है, समुद्र मंथन जैसे कि क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक ड्राइंग आप देखिए कि इस ड्राइंग में क्या है, ये हम लोग का इंडिया है। तो इंडिया का जितना भी तटीय यहाँ पर इलाका है, यहाँ पर हम लोग का अगर गवर्नमेंट मतलब सरकार देश में वेस्ट एशिया में जो भी अभी क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से हम लोग का देश में जो है वो मतलब ऊर्जा का आयात सही से हो नहीं पा रहा। और हॉर्मुज का भी मतलब बहुत सारा जो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी हमेशा विवाद रहता है। तो उसकी वजह से हम लोग का देश में ऑयल और गैस का जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी की वजह से गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि हम लोग उसको अपने देश में ही किस तरह से क्या खोज से या अन्वेषण से या रिसर्च करके या क्या मतलब ऐसा सिस्टम कर सकते हैं कि हम लोग अपने देश में ही उसको जो है वो मतलब हम लोग पैदा कर सके, उत्पन्न कर सके। तो इसीलिए ये समुद्र मंथन स्कीम जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसके आने का संभावना बहुत ज्यादा है। क्योंकि वेस्ट एशिया का क्राइसिस अभी लगातार बहुत ज्यादा जोर पे बना हुआ है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट का मतलब ये जो है स्कीम है, ठीक है। तो और ऑफशोर हो गया और ऑनशोर हो गया और ये ऑफशोर है। तो ऑफशोर क्या होता है कि यही ऑफशोर मतलब डीप गहराई में जाके, जब ऑफशोर मतलब समुद्र तट से बहुत दूरी में डीप गहराई में जाके जब पेट्रोल का कोई भी कुआं बनाया जाता है, देखिए थोड़ा सा ड्राइंग मैंने बना दिया आपके समझने के लिए। तो कोई भी कुआं जब बनाया जाता है तो उसे ऑफशोर बोला जाता है। तो आपका जो कीवर्ड रहेगा मतलब ये कब क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा सकता है कि इसका टाइम पीरियड क्या है, मतलब 2030 से 31, ठीक है। तो ये अभी ये जो मतलब इसके लिए जो भी फाइनेंशियल ईयर में जो राशि आवंटित की जाएगी, मतलब राशि जो दिया जाएगा उसका यूज जो है समुद्र मंथन के लिए जो राशि का यूज किया जाएगा वो 2030 और 31 में यूज किया जाएगा। और ये गवर्नमेंट का क्या है, फ्लैगशिप योजना है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि गवर्नमेंट का कौन सा योजना है, तो फ्लैगशिप योजना है, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, समुद्र मंथन का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है
कि हम लोगों का जो ऑफ शोर, यहाँ पर ऑफ की जगह ऑन कर सकते हैं। तो देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आपसे क्वेश्चन में किस तरह पूछा जा सकता है। तो ऑफ शोर है तेल और गैस का खोज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका लक्ष्य क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लक्ष्य क्या है कि 600 मिलियन मीट्रिक टन ऑयल का जो है क्या किया जाए, मतलब ऑयल का हाइड्रोकार्बन का खोज किया जाए, मतलब ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इसका कीवर्ड है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कीवर्ड करके, तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मतलब ईयर देख लीजिएगा, फ्लैगशिप योजना है भारत सरकार का। उसके बाद ऑफ शोर है 600 मीट्रिक टन ऑयल का जो है वो खोज करने। उसके बाद क्या है कि और ये कौन सा स्कीम है, तो सेंट्रल है कि स्टेट सेंटर सेक्टर स्कीम है, ठीक है। तो मतलब 50% जो खर्चा है वो गवर्नमेंट देगी। कोई भी कंपनी, मान लीजिए जो तेल उल का खोज करता है या तेल निकालता है कहाँ पर क्या है, तो उसका जो ड्रिलिंग किया जाता है या कुआं में बनाने में जो भी लागत किया जाता है ड्रिल करने में या मशीन बनाने में या कहाँ पर कितना क्या है डाटा को सब पता लगाने में, तो ये बहुत सारा खर्चा आता है। तो उसका जो कोई कंपनी अगर इसमें आकर ये मतलब हाइड्रोकार्बन का कोई मतलब तेल निकालने का कोई काम करना चाहती है तो गवर्नमेंट उसको 50% का खर्चा देगी, ठीक है। और 6 मिलियन मीट्रिक टन, उसके बाद सेंट्रल सेक्टर ये, उसके बाद ऑयल गैस सर्विस जोन मशीनों का, मतलब हम लोग का देश में क्या गवर्नमेंट यही चाह रही है कि हम लोग का देश में इसका क्या हो, मतलब स्थानीयकरण हो, मतलब घरेलू रूप से हम लोग इसका उत्पादन कर पाए, ठीक है। उसके बाद इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, महत्व है कि हम लोग का ऊर्जा सुरक्षा होगा, फिर उसके बाद निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, और पुराना जो भी तेल ऑयल मतलब तेल और गैस का जो कंपनी है जो कि कुछ काम नहीं कर रही है बस है डाटा में, तो वो क्या हो जाएगा कि उसको चैलेंज मिलेगा कि वो बंद हो जाए और इस तरह से नया जो है वो शुरू हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है ई कोर्ट मिशन। ई कोर्ट मिशन ये क्या है, मतलब ई कोर्ट मिशन के तहत क्या किया गया है, ई न्यायालय मिशन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इतना करोड़ का परियोजना है, ठीक है। ये राष्ट्रीय ई शासन योजना के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब राष्ट्रीय ई शासन योजना के अंतर्गत ही ई कोर्ट मिशन है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें दो परियोजना को मतलब इसमें दो परियोजना को इसके इम्प्लीमेंटेशन किया गया है इसका थर्ड फेज में। और दो परियोजना क्या है, पहला परियोजना आपको याद रखना है लेग्रा है और दूसरा परियोजना डिजिटल कोर्ट 2.1 है, ठीक है। तो ये दोनों है। अब ये जो लेग्रा है, ये लेग्रा क्या है, एक तरह से एआई टूल है। जैसे कि जज क्या करता है, किसी तरह से एनालिसिस करता है या फिर कोई भी जजमेंट को अपना लिखता है, तो ये सब में एआई का यूज कर दिया जाएगा ताकि जज को जो है वो हेल्प हो, ठीक है। तो हेल्प हो अपना केस का जजमेंट करने में, मतलब हेल्प हो, इसीलिए एआई टूल का यूज किया जाएगा ये लेग्रा। तो मतलब आपको बस यही याद रखना है कि ई कोर्ट मिशन क्या है और इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, क्या क्या जुड़ा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन क्या किया गया, दो परियोजना को जोड़ा गया, एक लेग्रा और दूसरा है डिजिटल कोर्ट 2.0। ये क्या करेगा कि जितना भी हम लोग का देश में जितना सारा केस है भारत में, इंडिया में, उसको एक सिंगल विंडो पोर्टल पे लाके रख देगा और वहां पर जाकर कोई भी पता लगा सकता है कोई भी केस के बारे में। और साथ ही साथ कोई भी केस का जो हियरिंग होता है तो उसके बारे में भी, जैसे मतलब हियरिंग वहां पे लाइव चल रहा है और यहाँ पर टेक्स्ट में लिखाते जाएगा वो, ठीक है, डिजिटल कोर्ट 2.1 में, ठीक है। तो ये दो ठो मतलब इनिशिएटिव जो है मतलब उसमें ऐड किया गया है ई कोर्ट मिशन में, ठीक है। ई कोर्ट मिशन में वो दो ठो ये जो है वो दो ठो, एक ठो लेग्रा और डिजिटल कोर्ट 2.1 को ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट न्यूज है स्यूटा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है कि स्यूटा क्या है। तो उत्तरी अफ्रीका में स्पेन स्थित है और उसी में स्यूटा है। इसमें आप लोगों ने अभी मतलब न्यूज में बहुत सारा सुना ही होगा, ये बहुत ज्यादा वायरल न्यूज है, तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आने का चांसेस है। बस लोकेशन पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर में स्यूटा जो है वो मतलब कहाँ पे स्थित है, तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, ये याद रखिएगा, ठीक है, स्यूटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद ये सब छोटा छोटा न्यूज है, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको देख लीजिए। पीएम सूर्य सरोवर योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम सूर्य सरोवर योजना, और मेंस में भी इससे क्वेश्चन आपसे पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। ये पीएम सूर्य सरोवर योजना क्या है, मतलब ये 2030-31 का ये योजना है। इसमें क्या है कि फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी डेवलप किया जाएगा, मतलब जितना भी जलाशय है, रिजर्वायर है और लेक है हम लोगों का, मतलब हम लोग का इंडिया में, उस सब के ऊपर क्या किया जाएगा, मतलब इस तरह से मान लीजिए पानी का जो भी लैंड है, पानी के लैंड पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, क्योंकि सोलर पैनल लगाने से रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग का बहुत सारा मतलब नेट जीरो एमिशन का हम लोग का देश में जो 2070 तक क्या है नेट जीरो एमिशन का टारगेट रखा हुआ है। तो लैंड पे अगर हम लोग लेते हैं तो बहुत सारा चैलेंजेस होता है लैंड पे। उसके बाद वाटर पे हम लोग लेते हैं तो मतलब ये वाटर पे लेते हैं तो लैंड का इशू नहीं आएगा। और फायदा क्या क्या होगा कि हम लोगों को लैंड का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर वाटर का जो है वो कंजर्वेशन होगा, क्योंकि
कि खुला रहता है तो पानी सूखने का डर रहता है। अगर इसके ऊपर हम लोग सोलर पैनल लगा देंगे तो वाटर क्या हो जाएगा, मतलब धूप में पानी जो है वो सूखेगा नहीं। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी भी हम लोगों का होगा। यही है कि मतलब 2030-31 तक 5000 मेगावाट का क्षमता जो है वो विकसित करने का, तैरती सौर एनर्जी क्षमता विकसित करने का जो है वो टारगेट है इसमें। तो ये आपसे पूछा जा सकता है पीएम सूर्य सरोवर योजना क्या है। 2030-31 तक जो है वो 5000 मेगावाट का मतलब फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी डेवलप करने का, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने का उद्देश्य से किया गया। कहाँ पे, रिजर्वायर और लेक में। तो जो कीवर्ड है इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर जो मंदिर है वहां पर फ्लोटल सोलर जो पैनल है वहां पर लगाया गया है। ठीक है कि मतलब हाँ पीएम किसान निधि सम्मान योजना को 4 साल बढ़ा दिया गया है। 4 साल बढ़ा दिया गया मतलब हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, हर 4 महीने पे मतलब 2000 रुपया किसान को देती है, फिर 4 महीने के बाद 2000, फिर 4 महीने के 2000 देती है। तो किसानों को वित्तीय सहायता देती है। ठीक है, तो 3 किस्त में देती है, तो उसको 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया पीएम किसान सम्मान निधि को। तो पूछा जा सकता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है। उसके बाद है H1B वीजा। ठीक है, तो इसमें क्या है, H1B वीजा को लेकर अमेरिका का ये वीजा लेना पड़ता है। तभी क्या है कि जैसे कि F1 वीजा लेने के लिए स्टूडेंट वीजा है ये। F1 वीजा ऐसे क्वेश्चन में दिया जा सकता है आपसे कि F1 वीजा क्या है। तो ये एक स्टूडेंट वीजा है। इसमें क्या करना है, मान लीजिए अमेरिका में रह के अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, इंडिया का स्टूडेंट, ठीक है, तो इंडिया का स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है और वहीं पर वो नौकरी करना चाहता है, तो उसको 1 लाख अमेरिकी डॉलर जो है वो देना पड़ेगा, तब जाके उसको F1 वीजा मिलेगा। और वहां पर वो 3 साल रह के जो है ऑप्शनल प्रैक्टिकल प्रोग्राम है इसके अंतर्गत, उसके अंदर जाके वहां पे 3 साल वो नौकरी करेगा। कौन, स्टूडेंट जो इंडिया में जो अमेरिका में भी पढ़ा, तो उसके लिए ये दिया गया है F1 वीजा। ठीक है, यही था न्यूज। उसके बाद अच्छा, और इसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर रहेगा। तो मनी क्या है, मनी के ऊपर है, तो ये नोट्स के फॉर्म में है। तो मैं इसको आपको बताऊंगी कि मनी का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, फिर कागजी मुद्रा क्या है, ये सब कैसे कैसे हुआ। तो इकोनॉमिक्स का एक मतलब सिलेबस का एक पार्ट है, तो वो मैं आपको लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी।